मेरे साथ जुड़ के आइए, जुड़ के रहिएगा, क्योंकि आज के वचन आप लोगों को ताकत देगा। तो प्रभु की हर एक बच्चे को खुदा के खादिम की तरफ से जय मसीह की, खुदा यीशु मसीह की सलाम। आइए आज आप लोगों के साथ मिलकर हम लोग खुदा की आराधना करेंगे। खुदा की मौजूदगी में हम लोग हर एक विश्वासी एकजुट होकर उसे पुकारेंगे, क्योंकि उसके बगैर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। वो है तो सब कुछ है, अगर यीशु नहीं तो कुछ भी नहीं। और आज जो वचन मैं देने वाला हूँ, ये वचन बहुत खूबसूरत वचन है। ये आपको आध्यात्मिक जीवन में बढ़ोतरी देगा, आपके जीवन में वो सामर्थ्य लाएगा और विश्वास में और ताकतवर बनाएगा। और आज कुछ फॉर्मूलाज ऐसा है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे जीवन में बहुत बहुत हेल्प किया है विश्वास में चलने के लिए, खुदा की काम करने के लिए। इसीलिए मेरे साथ जुड़ के आइए हम लोग दुआ में प्रवेश करते हैं और हर एक विश्वासी के लिए दुआ करते हैं, हर एक खुदा के बच्चे लोगों के लिए दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, आज तेरे चरणों में तूने फिर से हम लोगों को बैठने की शुभ अवसर, ये मौका तूने कर दिया। इसीलिए मेरे खुदावन यीशु, हम लोग तेरे खादिम होने के लायक नहीं हैं, क्योंकि हम लोग पापी हैं। लेकिन जितने हम लोग पापी हैं उतने तू पवित्र है। जितने हम लोग नफरत करते हैं उतने ही तू हम लोगों से मोहब्बत करता है। जितने हम लोग तुझसे छुपते हैं उतने ही तुम हम लोगों के करीब आता है। इसीलिए तेरे बगैर इस जीवन में कैसे जीऊं, कैसे चलूं? अगर तू नहीं है तो ये जीवन भी बोझ लगने लगता है मेरे खुदावन यीशु। इसीलिए तेरी सामर्थ से हर एक विश्वासी को भर, जो अभी सुन रहा है, जो हम लोगों के साथ जुड़ रहा है और जो जुड़ने वाला है। बुला कर लेके यहाँ तेरे हर एक बच्चे को, कि मैं वो खाना दे सकूं जो खाना तू आज मेरे दिल में दिया है मेरे खुदा। हर एक विश्वासी को जीवन में ये वचन आशीष की तरह काम करे और उसके जीवन में आशीष से भर जाए। ये दुख, ये तकलीफ दायक जीवन जब तू रहता है मेरे खुदा, ये जीवन हम लोगों के लिए अनंत जीवन बन जाता है। इसीलिए आप और दूर मत रहे और गुस्सा मत रहे मेरे खुदा, लेकिन आ एक बार तो हम लोगों से जुड़ जा और हम लोग को धो दे, क्योंकि तेरे बगैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मेरे साथ जुड़ के आइए, जुड़ के रहिएगा, क्योंकि आज के वचन आप लोगों को ताकत देगा। आते हैं पवित्र वचन में। आज के वचन बहुत गुरुत्वपूर्ण है, जिसके टॉपिक है प्रेयर एंड फास्टिंग। खोल लेते हैं आज का टॉपिक। अच्छा टॉपिक है प्रेयर एंड फास्टिंग। आमीन। आइए हम लोग जुड़ जाते हैं। आज के सबसे गुरुत्वपूर्ण बात यह है कि हर एक विश्वासी के जीवन में यह जरूरी है कि उन लोग आत्मा में बढ़े। लेकिन एक विश्वासी कैसे करके आत्मा में बढ़ेगा, यह जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग वचन के द्वारा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे करके एक विश्वासी जो खुदा में चलना चाहता है, जो हर एक पाप से उनके जीवन में हर एक लड़ाई वो खुदा के वचनों के द्वारा जो नहीं लड़ पाता है, उन लोगों की जीवन में बढ़ोतरी, उन लोगों की जीवन में सामर्थ या उनकी आत्मा को मजबूत करना आज हम लोग सिखाएंगे और हम लोग जानेंगे कि कैसे करके एक विश्वासी आत्मा में मजबूत हो, कॉन्क्रीट इन स्पिरिट एंड
एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि हर एक विश्वासी जिसको खुदा ने बुलाया है कि उनके जीवन में फास्टिंग इनेबल्स द होली स्पिरिट टू रिवील योर ट्रू स्पिरिचुअल कंडीशन। आज आध्यात्मिक जीवन में आप कहां खड़े हैं ये जानना बहुत जरूरी है। और एक विश्वासी तब जान पाता है कि मैं आत्मा में आज कहां खड़ा हूं, मैं कितने दुर्बल हूं, मैं कितने कमजोर हूं। ये जानने के लिए कभी कभी एक विश्वासी को अपने आप को परखना बहुत जरूरी है। और जो विश्वासी अपने आप को परख सकता है वही आत्मा में बढ़ सकता है। आज बहुत कोई विश्वासी ऐसे हैं जो अपने आप को परख नहीं पाते, जो अपनी गलती भी समझ नहीं पाते। इसीलिए आज हम लोग पवित्र वचन में जब जाएंगे, खुदा से हम लोग दुआ करते हैं कि ये वचन आपके जीवन में आशीष से भर दे, क्योंकि आप लोग सब खुदा के बेटे और खुदा की बेटियां हैं। आप लोग सब खुदा के बच्चे हैं। इसीलिए इससे ज्यादा आनंद एक खुदा की खादिम को नहीं मिल सकता कि वो आपके साथ जुड़ के आपको खुदा के बारे में थोड़ा बता सके। खुदा के बारे में जब जब बताता हूँ एक आनंद मेरे जीवन में रहता है। और एक छोटे कहानी से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि विश्वासी के जीवन में जो चीज वो खुद नहीं कर पाता वो उसके जीवन में दुआ करता है। जो चीज एक विश्वासी के जीवन में असंभव बन जाता है वो संभव सिर्फ तभी हो पाता है जब वो दुआ करता है। और दुआ से हर एक चीज संभव हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं एक प्रचारक के बारे में। कुछ दिन आगे मैं नेट में देख रहा था, एक प्रचारक बता रहा था, पेंटिकॉस्टल चर्च में वो प्रचार कर रहा था। और वो प्रचारक बता रहा था कि एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र बहुत ही कम है, वो उसकी मंडली में आए। और जब उसकी मंडली में आए वो छोटी सी लड़की बहुत रो रही थी, बहुत कूद के रो रही थी। और जब वो रो रही थी वो खुदा की खादिम उसको देखा और उसे बहुत दया आया। और जब उसके दिल में बहुत दया आया वो यही सोच रहा था कि काश वो बच्ची खुदा की आनंद के बारे में जान सकता, जो आनंद हर एक विश्वासी के जीवन में ताकत है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, कि वो विश्वासी के जीवन में ताकत से भर देता है जब खुदा की आनंद एक विश्वासी पाता है। तो तभी खुदा की खादिम उसके ऊपर दया करके उसके पास गया और जाके जो लड़की रो रही थी, बच्ची लड़की, उसे उठा के उसने कहा कि बेटी अभी तो तुम आई हो, अभी तो तुम नई हो, खुदा को अभी तुम पहचानने सीखी हो। इसीलिए जब भी खुदा के पास आना तो आनंद के साथ आना और खुदा के साथ आनंद करना। इतना दुखी मत होना बार बार, क्योंकि तुम्हारा उम्र नहीं है दुखी होने का। क्योंकि तुमको जानना चाहिए, खुदा कहता है द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। खुदा की आनंद हम लोगों के जीवन में सामर्थदायक है। और ये चीज जब वो लड़की ने सुना, वो लड़की एक ऐसे जवाब दी जो खुदा की खादिम भी आश्चर्य करने लगा। वो खुदा की जो छोटी सी बच्ची थी, उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में खुदा की आनंद बहुत है। और वो कहा ये राइट, अगर खुदा की आनंद उसके जीवन में इतनी है तो वो रो क्यों रही है। और उसी वक्त वो बच्ची ने कहा कि खुदा की आनंद मेरे जीवन में बहुत है, मैं हमेशा खुदा में आनंद ही करती हूं, लेकिन मैं आनंद कैसे करूं। मेरे पिताजी को अब तक नजात नहीं मिला है। My dad is not saved as yet. He is still in darkness. वो बच्ची ने कहा। और जब वो बच्ची ने कहा तो वो खुदा की खादिम को एक सीख मिला। और वो सीख यही था कि कभी कभी हम लोग के अंदर में खुदा की आनंद तो रहता है, लेकिन हम लोग जिससे प्यार करता है अगर उसको नजात ना मिले तो कहीं ना कहीं हम लोग दुखी फिर भी रहते हैं। और खुदा को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता था। और फिर वो बच्ची ने कहा कि मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने पिताजी की नजात पा जाए उसके लिए मैं दुआ कर रहा हूं। और वो हर एक दिन आने लगी और वो दुआ करती थी रो रो के। और एक दिन ऐसा हुआ कि रात को 3 बजे वो अपने घर पे
रो रो के दुआ कर रही थी अपने पिताजी के लिए कि वो नशा छोड़ दे और खुदा के पास आ जाए। कुछ दिन बाद ही वो छोटी बच्ची की पिताजी वही मंडली में गए जो मंडली में वो अचानक प्रचार कर रहे थे, वो खुदा के खादिम प्रचार कर रहे थे। और वो आया और वो आके खुदा के खादिम को बोला उसके पिताजी कि मुझे बचाओ, मुझे नजात चाहिए, मैं निकलना चाहता हूं ये चीज से। और वो ऑल्टर में आके बहुत रोया उसके पिताजी ने। और उसके बाद जब मीटिंग खत्म हो गया, वो छोटी सी बच्ची की पिताजी ने ये बात कहा कि मैं यहां पर ये नहीं इसलिए नहीं आया कि आपकी मैं वचन सुन सकूं, मैं इसलिए इस दुनिया ये मंडली में नहीं आया कि आपके गीत सुन सकूं, आपको देखने भी मैं नहीं आया। मैं सिर्फ आया हूं तो मेरी बच्ची के लिए जो रात को 3 बजे मेरे लिए रो रो के खुदा के पास दुआ कर रही थी। और जब वो ये बात कहा तब खुदा के खादिम को भी पता चला ऐसे बहुत सारी बच्ची है जो इंटरसीड करता है, जो किसी की हो के लिए, किसी की हो के दुआ करता है खुदा के पास, खुदा से मांगता है कि उसको बचा ले। ऐसे बहुत इंसान हैं जो मर रहे, लेकिन दुआ करने वाले इंसान बहुत कम है जो दूसरे के लिए दुआ करता है और प्रेम से, मोहब्बत से दुआ करता है। इसीलिए हम लोग की दुआ में बहुत ताकत है और ये दुआ बंद नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी के लिए नजात पाने के लिए दुआ कर रहे तो बंद मत कीजिए। लेकिन आज मैं सिखाऊंगा कि कैसे करके आत्मा में बढ़ा जा सकता है और आत्मा में हम लोग खुदा की तरह बन सकते हैं। खुदा की तरह बनने के लिए ये नामुमकिन बात है कि कोई भी इंसान जो पापी है वो यीशु मसीह की तरह बने। अगर यीशु मसीह की तरह बन भी नहीं पाए, एटलीस्ट इंसान तो बन जाए। पहले इंसान बन जाए, फिर सोचेंगे कि खुदा की तरह बनना। क्योंकि खुदा की तरह बनने के लिए कभी कभी ये रास्ते बहुत नामुमकिन हो जाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह की तरह कोई नहीं है। और खुदा भी यही चाहता है कि हम लोग इंसान बने, जानवर नहीं। कभी कभी हम लोग के आचरण, हम लोग के व्यवहार ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हम लोग कभी भी खुदा के और करीब नहीं आ पाते। एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि जब आदम ने गुनाह किया था, ये बात ये नहीं था कि खुदा नहीं जानता था उन्होंने गुनाह किया, फिर भी खुदा उसके पास आया। वो गुनाह करने के बाद भी उसके पास खुदा ने आया, ये जानते हुए भी कि वो वाचा तोड़ चुका है। लेकिन जो गुनाह करता है अक्सर वो अपने आप को खुदा से छुपाता है, वो अपने आप को खुदा से दूर लेके जाता है। और गुनाह हम लोगों को खुदा से दूरी लेके जाता है। जैसे आदम को, जो पहले मनुष्य थे जिन्होंने गुनाह किया और वो अपने आप को पत्ते से छुपा रहा था, वैसे ही हर एक इंसान जो खुदा में है, अगर वो गुनाह करता है, वो कहीं ना कहीं उसके गुनाह खुदा से उसको दूर लेके जाता है। और वो अगर आके खुदा के पास बैठता भी है, जब तक वो खुदा से माफी या खुदा उसे माफ ना कर दे, तब तक उसको खुदा की मौजूदगी का एहसास नहीं होता। और ये एहसास कहीं ना कहीं हम लोग के मर जाता है कि खुदा मौजूद है। अगर विश्वासी की आज नजरों से देखो तो खुदा हर एक जगह है। अगर अंधविश्वास से देखो तो खुदा कहीं भी नहीं है। इसीलिए आइए आज हम लोग सीखेंगे फास्टिंग के बारे में, प्रेयर एंड फास्टिंग। प्रेयर एंड फास्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट influential weapon which a believer can have. एक विश्वासी जब दुआ करता है और किसी के लिए दुआ करता है, वो मसीह की तरह ही बन जाता है। जैसे मसीह इस दुनिया में आए थे, वो अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन मांगा था जो इंसान इस दुनिया में थे, वो हमेशा उन लोगों के लिए मांगा और उसकी हर एक दुआ कबूल हुआ, क्योंकि वो कभी भी अपने ग्रीड से नहीं मांगा, वो कभी भी अपने लिए नहीं मांगा, लेकिन वो दूसरे के लिए मांगा। और जब हम लोग भी ये करने लगते हैं, हम लोग की जीवन बदलने लगता है और हम लोग खुदा की सामर्थ देख पाते हैं। हालांकि हम लोग के जीवन में बहुत तकलीफ ऐसे हैं
जो तकलीफ हम लोग चाहते हैं कि खुदा हम लोग के जीवन में आके बदल दे, लेकिन तब तक नहीं बदल सकता जब तक हम लोग उसकी धार्मिकता और उसके स्वर्गराज को ना खोजे। खुदा की वचन यही कहता है कि उसकी धार्मिकता और उसके स्वर्गराज को खोजो, बाकी सब तुम्हें दिया जाएगा। इसीलिए हम लोग जब तक वो लेवल में नहीं पहुंचते या आत्मा में वो जगह में नहीं पहुंचते, तब तक हम लोग वही जगह में फंसे रहते हैं। इसीलिए मत्ती के पत्र हम लोग खोल लेते हैं, 6 अध्याय 16 पद संख्या में वो कहता है, एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि फास्टिंग इज नेसेसरी और नॉट। इज इट करने से भी सही है या ना ही करने से भी सही है? क्या ये खुदा कहता है? वचन क्या ये कहता है? वचन ये नहीं कहता कि एक विश्वासी को फास्टिंग नहीं करना चाहता या एक विश्वासी की तबीयत खराब है उसे फास्टिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन जीसस क्राइस्ट नेवर सेड इफ यू फास्ट। इफ अगर कहता तो इसमें कर भी सकते हो या ना भी कर सकते हो, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा व्हेन यू फास्ट। मतलब ये कंपलसरी है कि एक विश्वासी अगर आत्मा में बढ़ना चाहता है उसे फास्टिंग की बहुत जरूरी है, उसे रोजा रखने का बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर विश्वासी रोजा न रखना ना सीखे वो कभी भी आत्मा में नहीं बढ़ सकता। अब ये फास्टिंग क्या है? फास्टिंग क्या वो चीज है सिर्फ खाना को ना खाना को फास्टिंग कहता है? नहीं, हर एक इंसान के लिए फास्टिंग अलग अलग होता है। एक नशेड़ी के लिए, अगर एक विश्वासी जो नशा करता है उसके लिए फास्टिंग हुआ ना वो नशा को बंद करना, कि उसे बंद करे और वो लड़े, क्योंकि जब तक वो बंद नहीं करता तब तक वो कभी भी नहीं समझ पाएगा आत्मा में वो कहां है। इसीलिए जो नशा नहीं करते उसके लिए सबसे प्रिय चीज होता है खाना, और ये खाना हम लोग जब खुदा के लिए नहीं खाते, ये खुदा के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये हम लोगों के लिए अच्छा, क्योंकि हम लोग जान पाते हैं कि हम लोग आत्मा में कहां खड़े। क्योंकि जब भी फास्टिंग करते हैं वी आर चैलेंजिंग आवर सेंसेस। हम लोग की जो सेंसेस है, द 5 सेंसेस, टच, टेस्ट, स्मेल, हियरिंग, ये जो सेंसेस है इसकी सब क्रेविंग है। इसके बहुत सारी ऐसे चीज है जो क्रेव करता है, जो मांगता है। जैसे अगर भूख लगता है, हम लोग को पता है हम लोग को खाना खाना है, और वो कभी कभी हम लोग के पेट को काटने भी लगता है भूख के मारे। ये एक क्रेविंग है जो हम लोग के शरीर चाहता है। और अगर आत्मा में बढ़ना है तो शरीर से घटना पड़ेगा, शरीर को दुर्बल बनाना पड़ेगा कि आत्मा में आप बढ़ सके।